हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सुबह के 5 बजे का जो ये सेशन होता है आपका, दिस इज़ इन रिकॉर्डेड मोड। तो ये जो क्लास है ये आपका रिकॉर्डेड मोड पे होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास आपको कैसे देखना है, क्वेश्चंस चलेंगे, क्वेश्चंस को पॉज मारिएगा, आंसर करिएगा, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपके दिमाग में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपका रिविजन हो सके। इसके साथ में 7 बजे का जो क्लास है इसको मिस मत करिए। यहाँ पे एसएससी के जितने क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं वो भी आपको मिल रहे हैं, और जितना स्टैटिक है लाइक फेस्टिवल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लासेस को मिस ना करें, ठीक है। सुबह 7 बजे मतलब 7 बजे 1 घंटे का क्लास देखा और कहानी खत्म। इसके अलावा दोपहर में 2 बजे आज आपका जो क्लास चलेगा वो होगा अगस्त 2019 का करंट अफेयर्स है, उसको एक बार से देख लेना क्योंकि बाकी मंथ के मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। जून हो गया है, जुलाई हो गया है, आपका 2020 जनवरी से लेके पूरा सितंबर तक का हो चुका है। एक बार से टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है, ठीक है। चलो करते हैं यहाँ पे सेशन की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सवाल पढ़िएगा, पॉज मारिएगा और आंसर करिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि इनका जो बर्थडे होता है ना, कब होता है ये, इस दिन होता है। इसको हम किस रूप में मनाते हैं, इसको हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और यही आपसे सवाल पूछा गया था। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर एक और है। आप लोगों ने नाम सुना हुआ है बेलूर मठ का, है ना। ये जो मठ है ये कहाँ पर है, ये कोलकाता के अंदर है। अब आप मुझे बताओगे कि ये जो मठ है ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इनके गुरु कौन थे या फिर ये किसके डिसाइपल थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। नेशनल वोटर्स डे की अगर बात करी जाएगी तो 25 जनवरी को ये सेलिब्रेट होता है, ठीक है। प्रवासी दिवस देखोगे तो प्रवासी दिवस यहाँ पे मनाया जाता है कब, 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये वो दिन था जब महात्मा गांधी जी वापस आते हैं कहाँ पे, इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, बताइए। गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट आपने पढ़ा हुआ है कि मुगल्स आर्ट है, पर्शियन आर्ट है, ईरानियन आर्ट है, तो अलग अलग टाइप के आपको आर्ट फॉर्म मिलते हैं, राइट। अब देखो इसमें कौन सा पूछा गया, ये वाला आर्ट फॉर्म पूछा है, ये किस चीज से इंस्पायर्ड है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रीक, रोमन और बुद्धिस्ट, ये तीनों आर्ट फॉर्म आपको इस पर्टिकुलर आर्ट के अंदर मिलेंगे। सवाल आपके लिए दूसरा, लद्दाख के अंदर जो लद्दाख वाला रीजन है वहां पे आपको कौन सा आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है, या फिर जम्मू कश्मीर से लद्दाख के एरिया में आपको कौन सा आर्ट फॉर्म मिलता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगला क्वेश्चन, विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ सतपुराज, कौन सा इसमें से ऐसा हिल स्टेशन है जिसको क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर बनेगा यहाँ पे पंचमढ़ी। अब देखो ये है कहाँ पर, आंसर एमपी। नेक्स्ट आ जाएगा नीलगिरी, ये कहाँ है, तो तमिल और केरला वाले एरिया में। महेंद्रगिरी पूछा जाएगा तो ये आपका ओडिशा के अंदर है। अच्छा, महेंद्रगिरी से एक और क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में बन जाता है कि ये बता दीजिए महेंद्रगिरी कौन कौन सी रिवर्स के बीच में है, तो आंसर क्या होगा, महानदी और गोदावरी, ये दोनों रिवर्स आपको मिलेंगी, ठीक है। अगला कार्डमम, ये कहाँ पर होगा, तो ये भी आपका जो नीलगिरी वाला रीजन है ना उसके बिल्कुल आखिरी में जाके आपको ये पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन पे आइएगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर राष्ट्रपति को किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई भी अगर लीगल एडवाइस लेनी होगी तो वो लीगल एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, बट कौन से आर्टिकल के अंदर, और ये सवाल आपके एसएससी के एग्जाम में अभी पूछा भी गया था। इसका आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 143। कौन सा आर्टिकल है 143 के अंदर, जैसे कि देखो वो जो बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, राइट, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो एडवाइस ली गई थी वो प्रेसिडेंट ने ली थी, किससे, सीजीआई से। तो ये काम किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। अगला, व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डज वी फॉलो इन इंडिया। अब देखिए, अगर आपने यूपीएससी का बैच ज्वाइन किया हुआ है तो वहां पे अभी हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं क्लास 6 की। अब वहां पे अभी डेमोक्रेसी के ऊपर मैंने पूरा एक चैप्टर पढ़ाया था। अब अगर आपने वो पढ़ा है, देखा है, तब तो आप आंसर कर ले जाओगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हों जो थोड़ा सा यहाँ पे अटक जाएं जाके, जैसे कि मान लो डिक्टेटरशिप, भैया जहाँ डिक्टेटरशिप है वहां पे तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर दे दी जाएगी तब तो पता नहीं क्या हाल होगा इंडिया का। प्रेसिडेंशियल से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे
पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जब हम यहाँ पे चुनाव में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? किसी ना किसी को चुनते हैं ना, एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव टाइप की डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अगला, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री? हमारे देश का सबसे पहला लॉ ऑफिसर के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखो, सॉलिसिटर जनरल जो होता है, ये कौन होता है? ये एडवाइजर होता है। किसका एडवाइजर है ये? अटॉर्नी जनरल का एडवाइजर है। अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में है? 76 में है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। चलो, एक ये चीज समझ में आ गई। सॉलिसिटर जनरल जो होता है, कोई आर्टिकल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पर भी इसके बारे में कोई भी परिभाषा, कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होगा? अटॉर्नी जनरल होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एडवोकेट जनरल कौन होता है, तो ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। तो होगा, लेकिन कहाँ का होगा? स्टेट का होगा। कहाँ का? स्टेट का होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम? इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नहीं किया जाता है? अभी देखो, एग्जाम में जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जीडीपी का फुल फॉर्म आ रहा है, जीएसटी के ऊपर सवाल बन रहा है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती जा रही है। आंसर क्या होगा? मैट्रिक्स मेथड। देखो, ये तो होता ही है कि कितना खर्चा कर रहे हो, कितना आपने प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, कितना कंज्यूम किया है, कंजम्पशन भी होगा, और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तीन तो होने ही थे। मैट्रिक्स मेथड, इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगला सवाल बताइए, वेयर इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड? देखो, यहाँ पर हम ये तो आंसर करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा वाला है, बट ये ध्यान रखिएगा कि हुबली के अंदर जो अभी बनाया जा रहा है कर्नाटका के अंदर, वो आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा जब वो बनके तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, बाबर आजम कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? पहले तो स्पोर्ट्स आपको पता ही है, क्रिकेट, और दूसरा यहाँ पे कंट्री कौन सी हो जाएगी? पाकिस्तान। आपके लिए सवाल है यहाँ पे, चलो हम ही बता देते हैं। अभी आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, नदीम। ये क्रिकेट प्लेयर थे अफगानिस्तान के, और रिसेंटली इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो मे बी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। अगला बताइएगा, यहाँ पे गर्म पानी सेंचुरी, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? नेम द प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बी एंग्लोंग। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं आसाम के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? अभी तक तो हम 5 बोलते थे, अब हम कितने बोलेंगे? 6 बोलेंगे। अब 6 कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। अगला, सुभाष चंद्र बोस जी। अच्छा भैया, इनके ऊपर सवाल एसएससी ने भी पूछ लिया था, 1938 और 39 ये पूछा था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने किसको हराया था उस चुनाव के अंदर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीतारमैया जी को हराया था। और ये जो थे सीतारमैया जी, इनको किसका सपोर्ट मिला हुआ था? महात्मा गांधी जी का सपोर्ट मिला हुआ था। ठीक है, अगला, What to be called when the sound of frequency will be below 20 हर्ट्ज? अगर मान लीजिए कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 20 हर्ट्ज से कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे इंफ्रासोनिक। अच्छा, सुपरसोनिक लिखा हुआ है, हाइपरसोनिक होता है, सोनिक होता है। तो यहाँ पे जब ये टर्म्स आते हैं ना, तो समझ जाइएगा कि जो साउंड की जो ये है ना, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इनकी जो स्पीड है वो किससे ज़्यादा होती है? साउंड से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि ब्रह्मोस मिसाइल है ना, अब आप कहोगे मैम ये तो सुपरसोनिक है। मैंने आपको बोला नाग मिसाइल, वो अलग कैटेगरी में आएगा। तो इसी तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने मिसाइल्स के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। डीआरडीओ यहाँ पे बहुत सारी इस बार टेस्ट भी कर रहा है, तो सवाल आपसे वहाँ से पूछा सकता है। और हाँ भैया, सेशन को जरा एक बार ऐसे लाइक और शेयर मार दिया करो, क्योंकि ये चीज़ हम बार बार नहीं कहते, बट हाँ, ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि ये काम आपको करना होता है। ओके, और हाँ, एक बार फिर से बता दें, दोपहर में 2 बजे आज आपका अगस्त का करंट अफेयर्स चलेगा 2019 का, डोंट मिस इट। रिपीट नहीं होगा, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगी। दिस विल बी द लास्ट टाइम कि मैं ये चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चले। और हाँ, शाम को 6 बजे भैया मैपिंग चल रही है, पढ़ लो आके, फिर बाद में कहोगे कि मैम मैपिंग आपने पढ़ाई नहीं, मैपिंग तो छूट गई हमारी। अगला क्वेश्चन बताइए, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज जीरोफ्थेल्मिया किसकी वजह से होता है? किसकी कमी की वजह से होता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे विटामिन ए। अच्छा देखो, कई बार ऐसा होता है अनीमिया के ऊपर सवाल बन रहा है। क्यों? अभी आपने देखा कि अनीमिया के ऊपर एक पूरा का पूरा इंडेक्स आया था, राइट? अब आप मुझे बताएंगे उस इंडेक्स में कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने अच्छा परफॉर्म किया है? नंबर 1 पे स्टेट कौन सा था?
दूसरा आप मुझे बताएंगे कि अनीमिया जो है वो किसकी वजह से होता है और क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अगला देखो, एडिंग विच सब्सटेंसेस गिव यू द ब्लू कलर टू द ग्लास, यानी कि जो ग्लासेस होते हैं अगर उसको ब्लू कलर चाहिए होगा तो कौन सा सब्सटेंस आएगा, आंसर बनेगा यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, भीमा वन हु बिल्ड सन टेम्पल ऑफ गुजरात बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, ये कौन सी डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। पहले आप मुझे बताओगे कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। ये जो सन टेम्पल है ये उड़ीसा के अंदर है, सबको मालूम है इसके बारे में, कुछ नया मैंने आपको नहीं बताया। बट मेरा सवाल ये है कि ये कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे और किसके द्वारा बनवाया गया था। इसी तरीके से लिंगराज टेम्पल पूछा जाए वो भी उड़ीसा के अंदर मिलेगा, जगन्नाथ टेम्पल पूछा जाए वो भी आपको उड़ीसा के अंदर मिलेगा। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप इज डोमिनेंटली फाउंड इन द ब्लू माउंटेन्स, जो ब्लू माउंटेन का एरिया है, ये ब्लू माउंटेन कौन से, ये नीलगिरी की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर पूछा जाए लुशाई या फिर ब्लू माउंटेन या फिर मिजो पहाड़ियां, ऐसे कुछ लिख के आएगा तो समझ जाना हम मिजोरम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा इसका आंसर, कौन सी ट्राइब्स होंगी, टोडाज होती है। तमिलनाडु में कौन सी ट्राइब मिलेगी, टोडाज। जरावे तो आपको मिलेगी अंडमान निकोबार के अंदर, गोंड जो है वो आपके सेंट्रल इंडिया के अंदर मिलती है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द 3-tier सिस्टम। अब आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन सा है, 23rd नंबर का किया गया था 1922 में, और इसको लागू कब किया गया था, 1993 में। और पंचायत दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अगस्त को, सॉरी अगस्त कह रहे हैं, अप्रैल को, सॉरी सचिन तेंदुलकर का जो बर्थडे होता है ना बस उसी दिन होता है, ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। अगला, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन भाई इजी वन है, मतलब बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पे मोरारजी देसाई, और मंडल कमीशन जब पूछा जाएगा क्या आप मुझे बता सकते हो कि किस चीज़ से जुड़ा है, ये भी बताना, और साथ में मेरे को ये भी यहीं पर बता देना, लगे हाथ जब बता ही रहे हो, कि ओबीसी से जुड़ी हुई एक और कमेटी है जिसने यहाँ पे 27% के रिजर्वेशन को कंफर्म किया था, उस कमेटी का नाम भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। अगला, जूनागढ़। भाई जूनागढ़ कहाँ पर होगा, सबको पता है ना कहाँ पे आपको मिलेगा, किस जगह पर होगा, कमेंट बॉक्स में जरा लिखो, फटाक से आंसर करके बताओ कौन सी स्टेट है, क्योंकि कई बार बताया ना जूनागढ़ को तो भी पाकिस्तान ने अपने मैप में भी दिखा दिया था ना। सवाल में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शाका रूलर अचीवमेंट्स आर हाईलाइटेड, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, रुद्रम इज द करेक्ट आंसर। जूनागढ़ के बारे में 2 या 3 लाइनें, कम से कम इतना तो बता ही देना। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब होता है, भैया कॉफ़ी ना हो तो जीवन का आधार जो है वही खत्म हो जाएगा, तो दिस इज 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। अब देखिए आपको इस बैच के बारे में बता दें, 23 अक्टूबर हो गया है, एक दिन का समय और बचा है। अगर आप यहाँ पे इस बैच को अवेल करना चाहते हो तो ये बैच अभी आपको इतने में मिल जाएगा, ठीक है। बाहर जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो यही बैचेस अप्रॉक्स आपको इतने में जाके पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको इतने में मिल रहा है, कोड क्या लगाओगे, प्रति 10 कोड लगाओगे, प्राइस इतना हो जाएगा डिक्रीज करके, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये प्राइस आपका तब इतना हो जाएगा, आपको कॉइन्स मिले होंगे खूब सारे से, उन कॉइन्स को भी अप्लाई कर देना, ये कोड भी अप्लाई कर देना, आराम से इतना पैसा आपका हो जाएगा डिक्रीज हो गए। और ये पूरे 1 साल का अमाउंट है, पूरे 1 साल का अमाउंट है, जिसमें आपको करीबन 50 से ज़्यादा एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आप जिससे जो पढ़ना चाहते हो आप आराम से पढ़ सकते हो। वैसे मैं इसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी, करंट भी मैं ही पढ़ाऊंगी, आपका एथिक्स है, आईआर है, ये सारी चीज़ें हम ही आपको पढ़ाएंगे। अभी क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी इसके अंदर एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है ना, एनसीईआरटी चल रही है। इसके अंदर जो आपका नया बैच स्टार्ट होगा वो अप्रॉक्स मान के चलो 15 नवंबर से शुरू होगा, बट तब तक तो इसका पैसा बढ़ जाएगा ना, तो अभी जब मौका है तो अभी से ज्वाइन कर लो, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए या फिर एनडीए और सीडीएस और स्टेट पीसीएस में सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना चाहते हो तब तो भैया इस बैच के साथ जाओ। लेकिन अगर स्टेट पीसीएस के लिए भी आपको मेंस, आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें पढ़नी है, देन गो विद दिस बैच, ठीक है। तो ये बैच का प्राइस कब बढ़ जाए मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी इस बैच का प्राइस कितना है, 5400, 1 साल का है, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, सारी चीजें आपको एक ही बैच में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अच्छा, मिलते हैं 7 बजे के क्लास में, और 7 बजे के सेशन को
छोड़ा मत करिए, क्योंकि ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। तो उस क्लास में टाइमली ज्वाइन हो जाया करिए। लास्ट में आके ज्वाइन करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, आधी चीज़ें तो वैसे ही फिर ख़त्म हो गई। बीच में आके ज्वाइन करोगे, बीच में ज्वाइन करने में तो मूवी भी नहीं समझ में आती, क्लास क्या समझ में आएगा। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं फिर 7 बजे के सेशन में। उसके बाद मुलाकात होगी आपसे कितने बजे भैया, फ्राइडे है तो कितने बजे मिलेंगे, दोपहर में 2 बजे और फिर शाम को 6 बजे। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।